नमस्कार, मैं संजीत जांगड़ा आपके अपने YouTube चैनल एसजे इलेक्ट्रिकल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी जनरेटर पर। डीसी जनरेटर क्या होता है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है। इन सब बातों के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे जो हमारी इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीनें हैं उनके कॉन्सेप्ट पर। इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीनें विद्युत के चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। जो इनके पार्ट्स होते हैं वो स्थिर या मूवेबल प्रकार के हो सकते हैं। इनकी बाह्य आकृति में दो परिपथ होते हैं जो कि एक चुंबकीय परिपथ के साथ जुड़े होते हैं। वैद्युतिक मशीनों को हम एसी और डीसी प्रकार में विभक्त करते हैं। जो एसी प्रकार की मशीनें होती हैं उनको एसी सप्लाई के द्वारा प्रचालित किया जाता है और जो डीसी प्रकार की मशीनें होती हैं उनको डीसी सप्लाई के द्वारा प्रचालित किया जाता है। इसके अलावा जिन मशीनों के द्वारा हमें एसी बाह्य परिपथ पर प्राप्त होती है वह एसी मशीनें एसी जनरेटर या अल्टरनेटर कहलाती है, और जिन मशीनों के द्वारा हमें बाह्य परिपथ पर डीसी प्राप्त होती है उन मशीनों को हम डीसी जनरेटर कहते हैं। डीसी मशीनों को दो प्रकार में विभक्त करते हैं, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर को हम डिस्ट धारा जनित्र भी कहते हैं। सबसे पहले 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा डीसी जनरेटर की खोज की गई। डीसी जनरेटर को डायनमो के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसको परिभाषित करने की तो डीसी जनरेटर वह मशीन साधन या युक्ति होती है जिसके द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। डीसी जनरेटर कहलाती है। डीसी जनरेटर के द्वारा परिवर्तित की गई एनर्जी डीसी प्रकार की होती है, क्योंकि डीसी मशीन के अंदर जो कम्यूटेटर सेगमेंट प्रयोग किए जाते हैं वो हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं जो कि स्प्लिटिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और जिन मशीनों में स्प्लिटिंग प्रयोग किए जाते हैं उनके द्वारा हमें बाह्य परिपथ पर डीसी प्राप्त होती है, और जिन मशीनों के द्वारा कम्यूटेटर सेगमेंट स्लीपिंग के रूप में प्रयोग होते हैं उनके द्वारा हमें बाह्य परिपथ पर एसी प्राप्त होती है। बात करें डीसी जनरेटर के सिद्धांत की तो डीसी जनरेटर जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जिस पर जनरेटर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया कि यदि किसी धारावाही चालक को इस प्रकार किसी चुंबक के दो ध्रुवों नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच रखकर इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उस चालक के द्वारा चुंबकीय प्ररेखाओं का छेदन होता है तो उस चालक में भी ईएमएफ पैदा हो जाती है। चालक में पैदा हुई ईएमएफ की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। तो हम बात करें डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली की तो डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली क्या है। डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। डीसी जनरेटर के सिद्धांत बताता है कि यदि किसी धारावाही चालक हमने ये कुंडली ली है जो कि कॉपर की बनी हुई है, इसको हमने चुंबक के दो ध्रुवों एनोरस के बीच रखा है। जो चुंबकीय प्ररेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर चलती हैं। तो सिद्धांत क्या बताता है कि यदि किसी धारावाही कुंडली को जो कि हमारे पास है ए बी, जिसकी भुजाएं हैं ए बी सी और डी, धारावाही कुंडली को किसी चुंबक के दो ध्रुवों एनोरस के बीच रखकर क्लॉकवाइज घुमाया जाए, यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाया जाए, तो उस अवस्था में कि ए और बी जो साइड्स है वो नॉर्थ पोल की तरफ होती हैं और जो सी और डी साइड्स हैं वो साउथ पोल की तरफ होती हैं। इस अवस्था में
जब कुंडली घूमकर 90 डिग्री के एंगल पर आती है तो उस अवस्था में उस चालक या उस कुंडली के द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन अधिकतम किया जाता है। जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये इस कुंडली के द्वारा अधिकतम काटी जाती हैं, जिस कारण से इस कुंडली के अंदर भी ईएमएफ अधिकतम पैदा हो जाती है। यह अवस्था जब कुंडली में अधिकतम ईएमएफ पैदा होती है उस अवस्था में कॉइल 90 डिग्री एंगल पर होती है। दूसरी अवस्था में हम बात करें, जब ये घूमती हुई क्लॉकवाइज घूमती हुई आगे की तरफ बढ़ती है और यह 180 डिग्री के एंगल पर आ जाती है, तो उस अवस्था में जो इसकी सी और डी भुजाएं पहली अवस्था में साउथ पोल के नजदीक थी वो घूमकर कहाँ आ जाएंगी, नॉर्थ पोल के नजदीक। सी और डी भुजाएं आ जाती है नॉर्थ पोल के समीप, और जो ए और बी भुजाएं हैं वो आ जाती हैं साउथ पोल की तरफ। तो इस अवस्था में क्या बताया जाता है कि जो कुंडली हमने यूज की है दो पोलों के बीच में वो घूमकर 180 डिग्री के ऊपर जब आ जाती है तो उस अवस्था में उस कुंडली के द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन नहीं किया जाता, जिस कारण से उसके अंदर ईएमएफ पैदा नहीं होती है। यहां पर इस कुंडली में पैदा हुई ईएमएफ या शून्य होती है या इसके अंदर कोई ईएमएफ पैदा नहीं होती है। बात करें नंबर 3 अवस्था की, तो फिर से यह घूमकर कुंडली जब 270 डिग्री के एंगल पर आ जाती है तो इस अवस्था में भी 90 डिग्री अवस्था की तरह ही चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन अधिकतम किया जाता है, जिस कारण इस कुंडली में भी अधिकतम ईएमएफ पैदा हो जाती है। इस अवस्था में फिर से हमारी जो भुजाएं 90 डिग्री के एंगल पर थी उसी अवस्था में आ जाती हैं। जो भुजा ए और बी है वो नॉर्थ पोल के समीप आ जाती है और जो सी और डी भुजा है वो साउथ पोल के समीप आ जाती है। नेक्स्ट अवस्था की बात करें, जब यह कुंडली घूमती हुई आगे बढ़ती है और 360 डिग्री के एंगल पर आ जाती है तो जो हमारी अवस्था थी 180 डिग्री वाली सेकंड अवस्था, वही अवस्था यहाँ पर फिर से काम करेगी। इस अवस्था में भी जो सी और डी कॉइल की भुजाएं हैं वो नॉर्थ पोल के समीप आ जाती हैं और जो ए और बी भुजा है वो घूमकर साउथ पोल की तरफ आ जाती है। इस अवस्था में भी चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन इस कॉइल के द्वारा या कुंडली के द्वारा नहीं किया जाता, जिस कारण से इसमें ईएमएफ पैदा नहीं होती है या इसमें ईएमएफ शून्य होती है। तो इस प्रकार से डीसी जनरेटर कार्य करता है, जिसके अंदर ईएमएफ पैदा हुई ईएमएफ कैसे काम करती है। जब शून्य से जब यह 90 डिग्री के एंगल पर आ जाती है तो यहां इसके अंदर ईएमएफ अधिकतम शून्य से अधिकतम हो जाती है, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन अधिक किया जाता है, जिस कारण से ये ईएमएफ पैदा हुई ईएमएफ भी अधिकतम होती है। उसके बाद जो ही है 90 डिग्री से 180 डिग्री के ऊपर आती है, यहां से यहां आ जाती है, तो उस अवस्था में यहाँ क्या हो जाता है, फिर से 0 डिग्री ईएमएफ हो जाती है, यहाँ पर शून्य हो जाती है। और उसके बाद फिर से यह जब वापिस $270 डिग्री के एंगल पर आती है तो यहां पर भी 270 डिग्री के एंगल पर, जो कि हमारी तीसरी अवस्था थी, यहां पर भी क्या होता है, इस कॉइल के द्वारा मैक्सिमम चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन किया जाता है, जिससे इसके अंदर अधिकतम ईएमएफ पैदा हो जाती है। उसके बाद में फिर से यह 360 डिग्री के ऊपर पहुंचती है तो यहाँ पर फिर इसके द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन नहीं किया जाता और उसके अंदर ईएमएफ शून्य होती है। तो इस प्रकार से डीसी जनरेटर कार्य करता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी।